दोस्तों, आज का विषय है कि हिंदू धर्म का मजाक बनाना इतना आसान क्यों है। क्यों कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से हिंदू धर्म का मजाक, उनकी संस्कृति का, उनके देवी देवताओं का, उनके कल्चर का मजाक बड़ी ही आसानी से बना लेता है और कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। आप देखिए, जितनी भी आज तक मूवीज़ बनी हैं, वेब सीरीज बन रही हैं, सीरियल्स हैं, इनमें हमेशा हिंदू लोगों को गलत तरीके से दिखाया जाता है। सेक्सिज्म के थ्रू आजकल हिंदू धर्म का मजाक बनाया जा रहा है। जितनी मूवीज़ आज तक बनी हैं उन सब में हमेशा हिंदू पंडित को गलत दिखाया गया, हिंदू को ही गुंडा दिखाया गया, हिंदू को ही विलेन दिखाया गया। आज तक किसी मुस्लिम या किसी पादरी को इसमें विलेन नहीं दिखाया गया। आप जावेद अख्तर की मूवीज़ उठाकर देख लीजिए, जितनी मूवीज़ उन्होंने लिखी हैं सब में उन्होंने हिंदू लोगों को, हिंदू पंडित को ही गुंडा दिखाने की उन्होंने कोशिश की है। एक भी पिक्चर में उनकी जो गुंडा, जो विलेन है, वो मुसलमान नहीं था। अभी रिसेंट आपने देखा होगा, तनिष्क ने जो ऐड बनाया था उसमें मुसलमान को कितना सेकुलर दिखाया गया था। एक हिंदू लड़की को जो उनके घर में इसकी गोद भराई हो रही थी, उसको मुसलमान के घर में दिखाया गया और मुसलमान के घर में सभी हिंदू लोगों की तस्वीरें, देवी देवताओं की तस्वीरें और महात्मा बुद्ध की तस्वीर दिखाई गई और ये दिखाने की कोशिश की कि मुसलमान जो है बहुत सेकुलर है। एक हिंदू औरत वहाँ पर बहुत खुश है। जबकि आप सभी लोग देखते ही होंगे कि जितने भी लव जिहाद के केस आ रहे हैं, जितने भी हिंदू लड़कियाँ मुसलमान से शादी करती हैं, उनका क्या हश्र होता है और उनकी डेस्टिनेशन, उनकी मंजिल आखिर में क्या होती है। या तो किसी सूटकेस में मिलती हैं या उनको जला दिया जाता है या उनको मार काट दिया जाता है। कोई भी हिंदू लड़की जिसने आज तक मुसलमान के साथ शादी की हो और उसने आखिर तक उसके साथ अपना वचन निभाया हो, ऐसा एक भी मुसलमान इस वक्त नहीं है। कोई भी एग्जाम्पल इस तरह का नहीं है। और दोस्तों, मुद्दा यह था कि हिंदू का मजाक बनाना, हिंदू धर्म का मजाक बनाना, सनातन धर्म का मजाक बनाना इतना आसान क्यों है। इसका सबसे पहला कारण यह है कि हिंदू जो है वो बहुत शांति प्रिय होता है। उसको मतलब नहीं कि पड़ोसी के साथ क्या हो रहा है। पड़ोसी का अगर कोई मुस्लिम आदमी या कोई और आदमी मार के चला जाता है तो उसका मतलब नहीं है। उसका मतलब है कि मेरे बच्चे सुरक्षित रहे, मेरे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, मेरे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, मैं खुश हूँ, मेरे पास घर है, मेरे पास एक छोटी सी गाड़ी है, मैं खुश हूँ, तो मतलब सारा संसार खुश है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बराबर में क्या हो रहा है, कोई मुसलमानों से मार के जा रहा है या कुछ हो रहा है, या किसी मुसलमान ने किसी को मार दिया है, किसी और लोगों ने किसी को मार दिया, उसके पड़ोसी को मार दिया, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो खुश है, उसके बच्चे खुश हैं, तो मतलब कि सारा संसार खुश है। अब होता क्या है, हिंदू जो लोग हैं वो चाहता है कि वो पहले पढ़ाई करता है, अच्छी एजुकेशन लेता है, उसके बाद चाहता है कि मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, फिर एक सुंदर सी बीवी आ जाए, फिर मैं छोटा सा घर बना लूँ, एक छोटी सी गाड़ी हो, 2 बच्चे हों, एक लड़का एक लड़की। वो शांति प्रिय है। उसे बचपन में ऐसा कुछ सिखाया नहीं जाता मारना काटना, ना ही उसके डीएनए में ऐसा कुछ है मारना काटना, किसी को मारना काटना, किसी को हानि पहुँचाना। इतिहास गवाह है कि किसी भी हिंदू लोग ने, हिंदुस्तान में जितने भी हिंदू लोग पैदा हुए हैं, ये राजा महाराजा हुए हैं, शासक हुए हैं, सेना हुई है, सरकार हुई है, किसी ने भी किसी पड़ोसी देश की, पड़ोसी मुल्क के किसी लोग को, किसी को निशाना बनाया हो, किसी को परेशान किया हो, किसी को कोई ज़मीन हथियानी चाहिए हो, ऐसा कोई इतिहास में कोई भी उदाहरण नहीं है। तो शांति प्रिय लोग होते हैं। आप एक भी लफ्ज़ मुस्लिम के किसी मोहम्मद के खिलाफ या किसी मुस्लिम युवक के खिलाफ या उनके कुरान के खिलाफ बोल कर दीजिए, डेली करीब कोई 100 फतवे इंडिया में जारी हो जाएंगे। डेली उन पे इनाम निकलने स्टार्ट हो जाएंगे कि अगर आप उसका सर काट के लाओगे तो आपको 50 लाख या 10 लाख या 5 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। वो कट्टर होता है, उसको बचपन से ही वो गलत चीज़ें सिखाई जाती हैं, बचपन से ही मारकाट सिखाई जाती है। उनका एक छोटा सा बच्चा, 2 साल का जो बच्चा है, वो घर में गाय भैंस कटते हुए देख रहा है, तो बचपन से उसकी वो सोच बन जाती है, वो कट्टरता बन जाती है कि जो कुछ हूँ वो मैं ही हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं है। जो गैर मुस्लिम है वो इंसान नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता इस धरती पर, उसका कोई हक ही नहीं है जीने का। जो भी कुछ हूँ मैं ही हूँ और मेरे लोग हैं, और मुझे जो दोस्ती करनी है वो मुसलमान से करनी है, हिंदू से कोई दोस्ती नहीं करनी है, हिंदू काफिर है। तो उसको बचपन से वो सीख सिखाई जाती है। फिर मदरसों में इस तरह की शिक्षा दी जाती है। मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है कि उन्हें भी उनके कुरान में इस तरह की बातें लिखी हुई हैं, कट्टरता पूर्वक बातें लिखी हुई हैं, वो सब सिखाई जाती है, हथियार को ट्रेनिंग दी जाती है। तो उस तरह की उनकी सोच बन जाती है कि उनका मारना काटना ही उनका मेन उद्देश्य हो जाता है। वो जरा सी भी बर्दाश्त नहीं कर पाते अगर उनके कोई धर्म के खिलाफ या उनके इस्लाम के खिलाफ या उनके किसी मौलाना के खिलाफ कोई गलत बात बोलेगा, तो उनका सीधा मतलब कि उसको मारो या काट दो। और इसका इनाम भी उन्हें दिया जाता है। इस तरह की दुनिया भर के एनजीओ यहाँ पर काम कर रहे हैं।
दूसरा, हिंदू धर्म का मजाक बनाना इसलिए भी आसान है क्योंकि हिंदू पलट के वार नहीं करता। आजकल लोग स्टैंड अप जो कॉमेडियन होते हैं वो स्टैंड अप कॉमेडियन के नाम से हिंदू धर्म का मजाक बनाते हैं, गलत गलत के जोक, न जाने कितने तरह के जोक पास करते हैं। कोई गणेश जी के ऊपर जोक बनाता है, तो यहाँ की मूर्तियों के ऊपर जोक बनाता है, कोई सीता माता को सीधे सीधे ट्विटर पर गाली दे देता है, कोई सीता माता की नंगी तस्वीर पोस्ट करता है। उन्हें पता है कि कुछ होने वाला नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा एक FIR होगी। हालांकि अब थोड़े से लोग जागरूक हुए हैं, थोड़े से ट्विटर से, इस सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया से थोड़ा सा लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ा है, थोड़े से लोग इस पे ट्वीट करने लगे हैं, थोड़ा सा ऐतराज़ जताने लगे हैं, तो किसी किसी गिरफ्तारी हो जाती है। उनको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा FIR होगी, 2-4 दिन बाद छोड़ दिए जाएंगे, कुछ नहीं होगा। कोई फतवा जारी तो कोई हिंदू करता नहीं है, कोई मारा काटेगा तो हमें नहीं। इसलिए कुछ भी लोग कुछ भी बकवास किसी भी हिंदू देवताओं के खिलाफ, आजकल नवरात्रों के खिलाफ लोगों ने मजाक बना रखा था कि हिंदू लोग नवरात्रों में पहले अपनी लड़की को कोख में मारते हैं, अब लड़कियां ढूंढते फिरते हैं जिस दिन कन्या को जिमाया जाता है। कोई पोस्ट करता है ट्विटर पर कि अभी आजकल ये अब माता को इतना मान रहे हैं, वैसे ये लोग बलात्कार करते हैं। इस तरह के लोगों ने पोस्ट किए हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर या व्हाट्सएप वगैरह पर। दूसरा, एक मेन उद्देश्य ये भी है हिंदू धर्म का मजाक बनाने का कि हिंदू को मतलब ही नहीं है, हिंदू ने ना तो शास्त्र पढ़ता है ना शस्त्र पढ़ता है, उसे मतलब ही नहीं है। यहाँ तक कि हिंदू लोग इतने डरे हुए हैं कि फेसबुक वगैरह पर कमेंट करते हुए उन्हें डर लगता है। वो जय श्री राम लिखते हुए भी डरते हैं कि कहीं इस पर कोई कमेंट ना कर दे, कहीं कोई मुसलमान भाई मेरा नाराज ना हो जाए, कहीं कोई मेरा मुस्लिम दोस्त नाराज ना हो जाए, कहीं मेरा पड़ोसी नाराज ना हो जाए कि तुमने जय श्री राम कैसे लिख दिया। तो इस तरह से लोग काफ़ी डरे हुए हैं। मानसिक रूप से लोग, हिंदू लोग जो है वो पीड़ित हो चुका है, बीमार हो चुका है, डर चुका है बुरी तरह। अब हिंदू को ना तो बचपन से वो शास्त्र पढ़ता, ना वो शस्त्र सीखता। मुसलमान को आप देख लीजिए, बचपन से ही मदरसों में जाते हैं, उनके 2-2 साल के बच्चे मदरसों में जाते हैं, वहाँ अपने कुरान की शिक्षा लेते हैं, हर तरह की शिक्षा लेते हैं। उनको अपना पूरा का पूरा जो उनका कल्चर है, उनका जो पूरा इतिहास है, उनका जो कुरान है, वो उनको पूरी सिखाई जाती है और वो सीखते हैं। भले चाहे वो स्कूल में ना जाए, अब गरीब मुस्लिम का बच्चा है तो भले स्कूल में नहीं जाएगा लेकिन मदरसे में जरूर जाएगा। हमारे हिंदुओं को मतलब ही नहीं, पहले यहाँ पर गुरुकुल चला करते थे, धीरे धीरे गुरुकुल यहाँ पर मुगलों ने सब ध्वस्त कर दिए, यहाँ की शिक्षा ध्वस्त कर दी, कल्चर संस्कृति ध्वस्त कर दिए। आज किसी को यहाँ तक कि गायत्री मंत्री बच्चों को नहीं आता, लोगों को हिंदी में गिनती, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को हिंदी में गिनती भी नहीं आती कि 1-2, वो सिर्फ 1 2 3 जानते हैं, 1 2 3 नहीं जानते। अब कॉन्वेंट स्कूलें पढ़ रहे हैं, सेंट मैरी स्कूलें पढ़ रहे हैं। तो कोई गुरुकुल ख़त्म कर दिया, एक पॉलिटिकल एजेंडा के खिलाफ चला, एक मीडिया एजेंडा चलाती है, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हुई, मीडिया कॉन्स्पिरेसी हुई, हमारे गुरुकुल ख़त्म कर दिए, हम अपने शास्त्र से दूर चले गए। हिंदू लोगों से पूछो कि वेद कितने हैं, किसी को कुछ नहीं पता, उपनिषद कितने हैं, कुछ नहीं पता, नीतियाँ कितनी हैं, कुछ नहीं पता, भगवत गीता आपने पढ़ी है, नहीं पढ़ी, रामायण महाभारत के बारे में कुछ जानते हैं आप, नहीं जानते। तो आजकल के बच्चों को कुछ पता ही नहीं है, अपने देवी देवताओं के बारे में कुछ नहीं पता, भगवत गीता के बारे में कुछ नहीं पता, शस्त्र शास्त्र के बारे में कुछ नहीं पता। तो एक तरह का एक यहाँ पर एक षड्यंत्र रचा गया शुरू से, मुगलों के टाइम से ही, कि सबसे पहले इनके गुरुकुल को ध्वस्त करो, इनकी संस्कृत को ध्वस्त करो, इनके कल्चर को ध्वस्त करो, इनकी भाषा को ध्वस्त करो, उसे आप डिमोलिश कर दोगे। जब ये लोग अपने शास्त्र पढ़ने भूल जाएंगे, इन लोगों को अपने ये ज्ञान ही नहीं होगा कि हमारे इतिहास में क्या हुआ, हमारे देवी देवताओं ने क्या किया, उनके क्या संस्कार थे, हमारे राजा महाराजाओं ने क्या किया, इस देश को बचाने के लिए क्या किया। हम सब लोग जानते हैं कि अकबर कौन था, बाबर कौन था, हुमायूं कौन था, लेकिन राणा सांगा कौन था, महाराणा प्रताप जी कौन थे, पृथ्वीराज चौहान कौन थे, तानाजी मालासुरो कौन थे, किसी को कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि पढ़ा ही नहीं गया। पहले मुगलों ने सब कुछ ध्वस्त कर दिया, उसके बाद जब कांग्रेस आई, उन्होंने सारे के सारे जितने भी शिक्षा मंत्री रखे, सबके सब मुस्लिम रखे। उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर मुगलों को बताया कि मुगल बहुत महान थे, ग्रेट थे, उन लोगों ने यहाँ पर इतना आविष्कार किए, उन लोगों ने लाल किला बनवाया, कुतुब मीनार बनवाई, ताजमहल बनवाया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये लोग अरब कंट्री से यहाँ पर भाग कर आए थे, यहाँ पर इस देश को लूटने के लिए आए थे। अगर वाकई इन लोगों के पास इतना पैसा था, इतना दिमाग था, तो इन्होंने आज तक अरब कंट्री में एक भी मस्जिद या एक भी इस तरह के आविष्कार क्यों नहीं किए, इस तरह की एक भी इमारत उन्होंने वहाँ पर क्यों नहीं बनाई, जब इन लोगों के पास पहले से इतना पैसा था और पहले से इन लोगों के पास इतना दिमाग था। इन लोगों के पास अचानक से कहाँ से इतना दिमाग इंडिया में आकर आ गया कि इन्होंने यहाँ पर ताजमहल बनवा दिया, लाल किला बनवा दिया, कुतुब मीनार बनवा दी, सब कुछ इन्होंने बनवा दिया। ये भी गलत पढ़ाया गया है। ये ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, ये सब यहाँ के हिंदू राजाओं ने ही बनाई है।